पंजाब एक ऐसा नाम जो हमारे जहन में आते ही हरे भरे खेतों की लहलहाती फसलों की तस्वीर ले आता है ना? लेकिन आज वही पंजाब पानी में डूबा हुआ है। जबरदस्त बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जहां खेत, गांव और जिंदगियां सब लहरों से जूझ रही हैं। चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर गहराई से समझते हैं कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है और इसके मायने क्या हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि संकट कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। हम तबाही के असर को समझेंगे, मदद के लिए जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें सुनेंगे और देखेंगे कि सरकार से लेकर आम लोग तक इस मुश्किल हालात से कैसे निपट रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जो इस आपदा की असली भयावह तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये इस तबाही का पैमाना है। पहला आंकड़ा है 23। अब ये सुनने में एक छोटा सा नंबर लग सकता है, पर इसका मतलब है कि पंजाब का हर एक जिला, जी हां पूरा का पूरा राज्य, आधिकारिक तौर पर बाढ़ की चपेट में है। मतलब ये कोई एक दो शहरों की दिक्कत नहीं है, ये पूरे राज्य पर आया हुआ संकट है। अब जिलों से थोड़ा और करीब चलते हैं, गांवों तक। 1900 से भी ज्यादा गांव। सोचिए जरा, हजारों बस्तियां पानी में घिर गईं। हर गांव अपने आप में एक दुनिया होता है और आज वो सभी मुश्किल में हैं। और अब वो आंकड़ा जो सीधा पंजाब की आत्मा पर, उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट करता है। लगभग 4 लाख एकड़ खेती की जमीन आज पानी के नीचे है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, ये उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है जो पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तबाही आखिर हुई कैसे? चलिए जरा समझते हैं कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने मिलकर पंजाब को इस हाल में पहुंचा दिया। असल में ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ तो थी कुदरत की मार, यानी उत्तर भारत में लगातार हो रही भयानक मानसूनी बारिश, और दूसरी तरफ एक जरूरी लेकिन मुश्किल फैसला। जब भाखड़ा बांध में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया तो भारी मात्रा में पानी छोड़ना ही एकमात्र रास्ता बचा। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिली तो नतीजा हमारे सामने है। भाखड़ा बांध की सिचुएशन को समझना यहां बहुत जरूरी है। पानी का लेवल डेंजर मार्क को बस छूने ही वाला था। अब ऐसे में अधिकारियों के पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उन्हें 80,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा, और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि नीचे बसे इलाकों जैसे नंगल और आनंदपुर साहिब पर बाढ़ का खतरा एकदम सर पर आ गया था। तो जब आसमान से बरसता पानी और बांध से छोड़ा गया पानी दोनों एक साथ पंजाब के मैदानों में उतरे तो तबाही का मंजर कैसा था? चलिए अब इसके इंसानी और आर्थिक नुकसान पर एक नजर डालते हैं। इस तबाही का जो हिसाब किताब है वो बहुत दर्दनाक है। 43 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता भविष्य की है। अगर ये खेत अगली बुआई के लिए वक्त पर तैयार नहीं हुए तो इसका असर सिर्फ पंजाब पर नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। अच्छा, इतनी बड़ी आपदा के बाद सरकार और प्रशासन ने क्या किया? देखते हैं कि मदद और एक्शन के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, किसी भी संकट से लड़ने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए के जो पेंडिंग फंड्स हैं उन्हें तुरंत जारी करने की अपील की है। यह रकम अपने आप में बताती है कि नुकसान का अंदाजा कितना बड़ा है। और ये बात सिर्फ पैसे मांगने तक ही नहीं रुकी। एक पूरा सिस्टम, एक पूरी प्रक्रिया काम पर लग गई है। पहले राज्य ने किसानों के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग की, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब तो केंद्र की टीमें भी जमीन पर नुकसान का जायजा ले रही हैं और सबकी नजरें उस रिपोर्ट पर हैं जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। लेकिन एक बात है, ऐसी मुश्किल घड़ी में प्रतिक्रिया सिर्फ सरकारी दफ्तरों से नहीं आती। समाज के दूसरे हिस्सों से भी लोग और नेता आगे आए। चलिए देखते हैं कि ये मदद किन किन रूपों में सामने आई। इसी दौरान एक राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मदद के लिए हाथ सिर्फ सियासत से ही नहीं उठे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया और साथ में एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, ये सेवा है, दान नहीं। ये एक शब्द सेवा पंजाब की संस्कृति और उस मदद की भावना को दिखाता है जो दिल से निकलती है। तो अब जबकि राहत और बचाव का काम जारी है, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या पंजाब, देश का अन्न भंडार,
अगली फसल बोने तक अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाएगा? इस एक सवाल के जवाब पर सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है।